तो फिर क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया था हमारा। डेप्रिसिएशन करना था ना मैं। हाँ नहीं, बताओ कौन सा पेपर देना है। अच्छा, सच में। ये बोलो जादू की घुट्टी दे दो भैया। बेटा दरवाजा बंद कर दें क्या? एसी बंद है क्या आज हमारे? ठीक है, एसी चला दे क्या? पीछे वाला आगे वाला? दोनों चला दें? देख तू बता, दोनों चलाएं? फिर बोलना मत भैया एसी बंद कर दो। पीछे वाला भी चला दें? चला नहीं चला ये? चल गया। चले बच्चों, अगली एडजस्टमेंट पे आ जाए। हाँ जी, डेप्रिसिएशन पे आ जाए। लक्ष्य भी आया बड़े दिनों बाद। लक्ष्य, नोट्स मिल गए तेरे को? हैं? ले। सब लोग पेज नंबर 7 पे आ जाओ। चलिए, बातें नहीं, ध्यान देना इधर आ। पेज नंबर 7 पे आना। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है विच इज डेप्रिसिएशन। ओके, आपको आप सबको पता ही है, डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में हम लगाते हैं। कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं डेप्रिसिएशन को लगाना। हमने बुक्स बंद कर दी, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया, बाद में जाकर पता लगा अरे एसेट पे क्या लगाना था, डेप्रिसिएशन। अब अगर हम भूल गए डेप्रिसिएशन को लगाना, तो हम लगा देंगे अब उसे। और आप सबको पता ही है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है। एंट्री चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, जल्दी से बताओ सिंक्रोनाइजेशन में। डेबिट टू है कैश, पीछे दे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। बहुत बेसिक एंट्री होती है ये। लेकिन बेटा, मैंने जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर करा रहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होता है ना, उसके दो केस होते हैं। एक गुल्लक वाला, याद है गुल्लक बनाते थे प्रोविजन के नाम की। एक बिना गुल्लक वाला। उसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का पैसा अपनी जेब में रख लिया। ठीक है, जिसमें आपको बताया था डेप्रिसिएशन का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं, उसमें सही आपने एंट्री बताई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। वो आपके दिमाग में है कि जितना जितना एसेट की वैल्यू कम होती रहेगी, उतना उतना हमारे पास डेप्रिसिएशन का पैसा हमारी जेब में जुड़ता रहेगा, जमा होता रहेगा। लेकिन फिर वो ये ना, आपकी जेब से कोई भी पैसा निकाल कर भाग जाए। तो और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट था कि आप क्या करो, प्रोविजन बना लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर चलो। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बन रही थी, डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही होगा, खर्चा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अब इसका पैसा जेब की जगह आप गुल्लक में जमा कर दो, और उस गुल्लक का नाम क्या रखेंगे, प्रोविजन। और प्रोविजन में आपकी कमाई का पैसा ही तो जा रहा है, इनकम का पैसा ही तो जा रहा है। और इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसलिए प्रोविजन में जब जमा करोगे तो प्रोविजन का अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। इसलिए यहां देखो दो केस हैं। पहला केस, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अगर नहीं करा मेंटेन्ड, यानी गुल्लक नहीं बना रहे, तब एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दूसरा केस है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, यानी कि यहाँ पे आपने गुल्लक को बनाकर चले हो, गुल्लक आपने बनाई है, तो इस केस में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझे ना? अब बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन लगा तो दिया, डेप्रिसिएशन का खर्चा ट्रांसफर भी तो करना है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो सारे खर्चे ट्रांसफर ही होते हैं हमारे।
डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, पीएनएल में किधर डालोगे आप, डेबिट साइड, तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे भी पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, दोनों में सेम है, समझे। अब अगर इसको प्रेजेंट करें एग्जांपल से, पहले बिना डेप्रिसिएशन बिना उसका प्रोविजन का देखते हैं। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्ट नहीं बनाओगे तब कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपके सामने फॉर्मेट बना रखा है। एग्जाम्पल 8 में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम, और आपके पास बेटा मशीन है 5 लाख रुपए की, 5 लाख का 10%, 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कहाँ कहाँ जाएगा बताना। एक तो ये खर्चा है ना, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस के तौर पे कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, या ट्रांसफर भी हुआ है ना। दूसरा ये क्या कर रहा है, एसेट की वैल्यू को घटा रहा है। तो जब आप इसे प्रेजेंट करोगे तो एक तो यहां लिखोगे पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन के नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन, और बताना भी है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ना एसेट है, तो बताकर चलना ये किस पे लगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना आएगा, 50,000 रुपए, ठीक है ना। दूसरा प्रेजेंटेशन कहां पे होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में यहां पे लिखोगे मशीनरी की, पहले तो वैल्यू लिखोगे, मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 लाख रुपए, और यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू 50,000 रुपए से माइनस करके यहाँ पे लिख दोगे, विच इज आउटर कॉलम में कितना आ रहा है, 4,50,000। दो जगह चला गया ना, एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाती है, एक यहाँ पे गया और दूसरा मशीन की वैल्यू में माइनस होके आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई उसकी डिक्रीज करके 4,50,000, समझे। कोई चेंज तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये वाला देखें, एग्जाम्पल 9 वाला। एग्जाम्पल 9 के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आप कॉपी में पीएनएल और बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट बना दो जल्दी से, एग्जाम्पल 9 के लिए। हाँ, इतना इतना बड़ा ही बनाना बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इतना बड़ा ही बनाना, 3-4 लाइन का बनाना, दोनों चीजें, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। बना दिया सबने, अच्छा ये वाला सॉल्यूशन तो लिख लिया ना सबने इसमें, नोट्स में, ये तो लिख लिया होगा। अब देखो मैं तो थोड़ा ये कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते ये, मैं तो मिटा सकता हूँ यहाँ पे, तुम कैसे मिटाओगे। अब सुनो, मेरे लिए इस सॉल्यूशन का फॉर्मेट यही है, बेटा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन वाले पॉइंट को समझना। आशुतोष बातें नहीं बेटा, ध्यान दे। अब देखो, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है प्रोविजन के साथ, आपको एक मिनी ट्रायल बैलेंस देने का लक्ष्य, बेटा बातें मत कर, मत कर बात हो, आपको यहाँ पे एक मिनी ट्रायल बैलेंस दे रखा है। आपको पता है ना, ट्रायल बैलेंस की चीज हमेशा एक ही जगह जाती है। पहले बताओ मशीनरी को कहाँ प्लेस करोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, मशीनरी अभी ना इनर कॉलम में लिखना बेटा, ये इसमें अभी एडजस्टमेंट होनी बाकी है, ठीक है। फिर मशीनरी के बाद मशीनरी के प्रोविजन फॉर डेप्थ का भी बैलेंस है बेटा, विच इज 1,20,000, कितना है, 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में पहले पूरा मशीनरी को डील करते हैं, फिर बिल्डिंग को डील करेंगे। आपको मशीनरी का एसेट का बैलेंस 4 लाख दे रखा है और प्रोविजन का बैलेंस 1,20,000 दे रखा है। ये बता रहा है कि आपके मशीनरी के नाम की गुल्लक के जो डेप्रिसिएशन है ना, उसका 1,20,000 तक आप अभी जमा कर चुके हो, ओके। अब अगर मैं यहाँ एडजस्टमेंट देखूं तो यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब क्योंकि बेटा सारे डेप यहाँ पे लग रहे हैं,
तो ये जो 4 लाख रुपए है, ये मशीन की कौन सी कॉस्ट है? ओरिजिनल। इसकी बुक वैल्यू नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू है। और उस पे कितना लग रहा है यहाँ पे डेप्थ? 10%। तो 4 लाख का 10% और कितना लगाओगे? 40,000। अब सुनना, 40,000 कैसे कैसे लगाना है। एक तो खर्चा है, एक तो कहां पे जाएगा ये? पीएनएल के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से, विच इज 40,000। 40,000 कोई पूछे कैसा है तो बताना, 4 लाख का 10% करा हमने। एक तो ऐसा है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे ये जो 1,20,000 वैल्यू देख रहे हो ना, ये 40,000 इस 1,20,000 में ना जुड़ जाएगा। अब इस 40,000 को क्योंकि गुल्लक में जमा करना है, तो आपकी 1,20,000 का पहले बैलेंस था, 40,000 और जमा करा। अब प्रोविजन का बैलेंस कितना है बेटा? 1,60,000। ठीक है। अब सुनना बात बहुत ध्यान से। अब जब इस प्रोविजन को हम मेंशन करते हैं ना अपनी बैलेंस शीट में, पता है कहाँ पे मेंशन करते हैं? ये मशीनरी देख रहे हो ना, इसी की वैल्यू में से माइनस करके मेंशन करते हैं हमेशा। आपकी बैलेंस शीट में ना एसेट की वैल्यू जो बाहर आएगी ना आउटर कॉलम में, वो हमेशा बुक वैल्यू ही आती है। उस पे जितने भी आप डेप्थ लगा रहे हो दोनों केस में, इसमें साथ साथ लगा रहे हो, इसमें प्रोविजन में डालकर लगा रहे हो, लेकिन यहाँ प्रोविजन का जो टोटल वैल्यू है वो अल्टीमेटली माइनस कहाँ से होगा? मशीनरी में से। तो ये जो प्रोविजन देख रहे हो ना मशीनरी का, 1,20 और 40,000 और जुड़ा, उस पूरे को यहां से माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, और ब्रैकेट में मेंशन करना पहले कितना था? 1,20,000 और कितना आपने ऐड करा? 40,000। टोटल कितना माइनस करोगे? तो ये पूरा 1,60 माइनस होके वैल्यू आउटर में कितनी आएगी? 2 लाख। समझे? ये किसके साथ करा हमने? मशीनरी के साथ। अब मैं चाहता हूं बिल्डिंग का भी आप सेम प्रेजेंटेशन खुद से करके बताओ। क्या हुआ बेटा? प्रोविजन जो है ना बेटा, प्रोविजन की वैल्यू पहले कितनी थी? 1,20। अब कितनी हो गई? 40,000 और जुड़ा ना। कहां से जुड़ा 40,000? ये जो 40,000 आपने करंट ईयर में चार्ज करा है, तो वैल्यू कितनी होगी? 1,60,000। अब जब भी आप इसे शो करोगे ना, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस की चीज जाती तो एक ही जगह है, मशीनरी तो यहाँ चला गया, इस पे लगा हुआ प्रोविजन जो है ना वो भी इसके साथ जाता है। मशीनरी अगर यहाँ पे आपने लिखा 4 लाख, तो प्रोविजन पे जो वैल्यू है 1,20 प्लस 40,000 जो आपने और लगाया, कितना हो गया? 1,60,000। वो 1,60,000 पूरा माइनस करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है। बिल्डिंग के साथ भी सेम करना है, बिल्डिंग का भी सेम पॉइंट करो। क्या हुआ? बिल्डिंग वाला पॉइंट खुद करो। कर दिया? न्यू, क्या करा? बताओ, बिल्डिंग का डेप लगाया क्या? पहले तो बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगी, 2 लाख रुपए। फिर इस पे डेप कितना लग रहा है? अच्छा देखो, सुनो सुनो, बिल्डिंग पे 10% लग रहा है, लेकिन कौन सी वैल्यू पे लग रहा है? डिमिनिशिंग बैलेंस पे लग रहा है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? इस पे अभी तक डेप कितना लगा है? 54,000। डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? तो यहाँ पे जब बुक वैल्यू निकालोगे, बुक वैल्यू का फॉर्मूला याद है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। इस पे अभी तक कितना डेप लग चुका है? कितना जमा है गुल्लक में? 54,000। इसे माइनस करो पहले तो, कितना आ रहा है? 1 लाख। 1,45,800 आ रहा। अब ये आपकी डिमिनिशिंग वैल्यू आ गई ना, बुक वैल्यू। इसका आपको 10% करना है। कितना आएगा? 14,580 आ गया ये। अब ये 14,580 आपका करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो पीएनएल में लिखना,
टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 14,580। और कहां जाएगा बेटा? यहां पे जब आप प्रोविजन माइनस करोगे ना, प्रोविजन जब माइनस करोगे, पहले कितना था? 54,200, और 14,580 की वैल्यू यहां जुड़ जाएगी। एक तो यहां पे चला गया ना, और एक यहां पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस करके टोटल वैल्यू माइनस करके लिखेंगे आप। 54,200 प्लस 14,580 कितना आ रहा है? 68,780। इसे माइनस करके अब आउटर में लिखेंगे। यार है 13,1,220। ठीक है, समझे क्या? अरे ये ऐड करा ना, सामने लिखा है तेरे। लो जूम इन कर लिया, नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा है। देव, कर लेगा? एक एग्जांपल तू कर लोगे उसे? एक छोटा सा एग्जांपल करे मेरे को। अंदर से तसल्ली सी नहीं हो रही, अंदर से ना वो चुभन सी हो रही है कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। सही कह रहे। कभी ये भी बोल दो भैया समझ में आ गया। करके बताओ फिर, करो फिर। लक्ष्य राम, क्वेश्चन करो। पीएनएल में दिखाओ इसे, कहाँ जाएगा? और बैलेंस शीट में बताओ कैसे जाएगा? जल्दी से। हो गया? आशुतोष हो गया क्वेश्चन? जल्दी कर यार, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो यार इसे। हाँ जी, पीएनएल में कितना है डेप्रिसिएशन? 64,000 आ रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, 64,000 तो बता दिए सबने। बिल्डिंग की वैल्यू बताओ। 576। कैसे आया? 10 लाख में से प्रोविजन माइनस करा। सही आ रहा है।
576 आ रहा है क्या? ठीक है, अब मेरे अंदर तसल्ली हो चुकी है, आपको आ गया है, आप आगे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, डेप्रिसिएशन के कर लोगे ना? जल्दी से एग्जाम्पल 10 पे आओ। इनकी एंट्री करके बताओ फिर। एग्जाम्पल 10 पे आओ, एंट्री करके बताओ। कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट ये सारी करा चुका हूँ। ऊपर रेफरेंस जरूर लेकर करना। सही आ रहा है? क्या हो गया? क्वेश्चन करिए वाला। पंखा बंद कर दूं? हाँ जी, पहली एंट्री हो गई। पहली एंट्री तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की है, बिना प्रोविजन की। ये तो कर सकते हो। डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन। सही है। 1500 आया ना? हाँ सही है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड मतलब? पीछे पलट। अनएक्सपायर्ड वर्ड कहाँ यूज था? एडजस्टमेंट में देख। एक्सपेंस होता है ना इंश्योरेंस, तो एक्सपेंस में जाकर देख। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। क्या एंट्री होगी प्रीपेड की, देख। तो यहाँ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब प्रीपेड वाली एंट्री होगी। आपको बस ये सोचना, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या नेचर से एसेट, तो वो डेबिट में जाएगा। बाकी इंश्योरेंस क्रेडिट में हो जाएगा। कर 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 कर। टू, बिना प्रोविजन के। ऑफिस पे लग रहा है ना, लगाओ। ऑफिस। अनएक्सपायर्ड करना बहन, जल्दी कर। हाँ, इंटू इंश्योरेंस। क्या हुआ वांशा? व्हाट हैपेंस? पीछे पलट कर देख लो, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस तो एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस तो छुपाओगे। और जाओ पीछे जाओ। कहीं एक्सपेंस में हुआ है? कहीं एक्सपेंस? ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया। और हाँ, अनएक्सपायर्ड किसे कहते हैं? प्रीपेड को। क्या एंट्री बनती है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो यहाँ क्या होगा? प्रीपेड। यहाँ इंश्योरेंस है। बस। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है। हो गया। क्या क्या बनाई एंट्री? पहली वाली क्या है बेटा? टू ऑफिस इक्विपमेंट। कितना अमाउंट आया? 1500 1500। सेकंड वाली एंट्री क्या है? अनएक्सपायर्ड मतलब जिसका बेनिफिट अभी पूरा होना बाकी है, यानी कि प्रीपेड। तो ये होगा प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितना है? 7000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी तो पता ही है सबको। सैलरी खर्चा है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आएगा? 2500। 2500। और लास्ट में बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आया आपका कितना? 6000। 6000। ठीक है, हो गया। अब हमारी दो एडजस्टमेंट और बची हैं, उन्हें आज निपटा कर चलेंगे।
एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो एडजस्टमेंट समझने के बाद क्वेश्चन करने का छुट्टी। क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन। मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बेटा बातें नहीं यार, बातें नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो। अभी जितना है अभी यहाँ तक सीखे, अभी तो और सीखना है हमें। अभी मन नहीं भटकाना, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है सबको? क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब वहां पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम ट्रीट करते थे, और वहां पे ये दोनों ही चीज कैपिटल में एडजस्ट हो जाती थी। एक बार प्लस करते थे, एक बार माइनस करते थे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? कैपिटल पे चार्ज होने वाला इंटरेस्ट। कैपिटल कौन लगाता है? ओनर लगाता है। हम ओनर के पास अगर पैसा ओनर से ना लेते, बैंक से लोन भी तो ले सकते थे ना। बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तब उस केस में बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता? खर्चा। ऐसी बेटा, ओनर से हमने कैपिटल लिया, और कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या होगा? खर्चा। क्या होगा नेचर से? एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस है, फिर आपको ये बताना है क्या इस एक्सपेंस की वजह से गुड्स बनते हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की वजह से गुड्स बनते हैं, हाँ या ना? तो ये कौन सा खर्चा हुआ? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा कहाँ पे जाना चाहिए? पीएनएल के अकाउंट के डेबिट साइड। दूसरी खास बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो खर्चा है ना, कभी भी कैश में पे नहीं होता। ये हम मालिक के कैपिटल के अकाउंट में जोड़ देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? क्योंकि अल्टीमेटली मालिक को तो देना है इसका पैसा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो दो जगह चला गया ना। एक पीएनएल के कहाँ पे? डेबिट साइड। क्यों? एक्सपेंस है। दूसरा, ओनर के कैपिटल में क्या हो गया? ये प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि उसके फंड में हम इसको जोड़ देंगे। कैश में तो नहीं देंगे ना उसे, तो उसके फंड में एडअप कर देंगे जब तक कैश में नहीं देगा वो। सिंपल है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा है। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज ड्राइंग्स? एंड नॉट एक्सपेंस। मनी विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। या उल्टा हो रहा है। कैपिटल का उल्टा वर्जन है ड्राइंग्स। कैपिटल में मालिक पैसा दे रहा है बिजनेस को, ड्राइंग में बिजनेस से पैसा ले रहा है। तो बिजनेस भी तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है ना। अब बिजनेस ने मालिक को पैसा दिया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा, तो इंटरेस्ट बिजनेस को मिलना चाहिए ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस? और इनकम अदर देन सेल इज इनडायरेक्ट इनकम। तो ये वाली इनकम कहाँ जाएगी? पीएनएल के क्रेडिट साइड। इनकम जस्टिफाइड। दूसरा, ये वाली इंटरेस्ट भी ओनर ना हमें, फर्म को, बिजनेस को कैश में नहीं देता, तो हम क्या करेंगे? उसके ड्राइंग्स में जोड़ देंगे, ड्राइंग्स के फंड में ऐड कर दो। और बेटा आपको तो पता ही है, अभी हमने इतने क्वेश्चन करे बैलेंस शीट वाले, ड्राइंग अल्टीमेटली जाकर कहां से माइनस होती है? कैपिटल से माइनस होती है ना। तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ड्राइंग का ही हिस्सा है। तो इसमें भी क्या हुआ? एक तो इनकम है, आपके पीएनएल अकाउंट में किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। दूसरा, ड्राइंग का पार्ट है, और ड्राइंग कैपिटल में माइनस होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में क्या होगा? माइनस होगा। अब इस पे आ जाओ, जो यहाँ पे समझा रखा है। देखो, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, उसकी एंट्री क्या है, देखो। ये क्या है? इन ऑर्डर टू नो द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट एट नॉर्मल रेट इज चार्ज ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। और इसकी अगर हम एंट्री करें, क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, एंड ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा, पैसा नहीं दे रहे, उसके कैपिटल में जोड़ रहे हैं, और बेटा कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर इसकी ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में देखें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, इसलिए कहा जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में कैपिटल में गेन के तौर पे प्रोप्राइटर के कैपिटल में प्लस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उल्टा वर्जन,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है हमारी, इनकम के तौर पे क्या करेंगे आप, इसे पीएनएल के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और दूसरा, क्योंकि ये ड्राइंग्स का पार्ट है, तो इसे कैपिटल में डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल में जाके क्या करना है, इसे माइनस करना। समझे ना यहां तक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हो गया ना बेटा, आपका एक्सपेंस बिजनेस का। तू ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगा पहले, उसमें बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों की अलग अलग पहचान है। अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाते हैं, बिजनेस के। ओनर अलग है ना भाई, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसका हिसाब लिख दिया, कैपिटल लगाई उसने, तो वो कैपिटल बिजनेस का पैसा नहीं है, किसका पैसा है, ओनर का है, रखा ना हिसाब। अगर उस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो उसका भी तो हिसाब रखेंगे ना, और उस पे अगर इंटरेस्ट लगा, फॉर्म को, बिजनेस को उसे देना पड़ेगा। अब कैश में तो नहीं देते, क्योंकि ओनर, बिजनेस वैसे तो सेम ही है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अलग अलग है, इसलिए कैश में नहीं देंगे, क्या करेंगे, उसके कैपिटल में जोड़ देंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो एक तो कैपिटल में प्लस हुआ, दूसरा फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के लिए क्या होगा, खर्चा, एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में डेबिट कर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उल्टा वर्जन है उसका, इसमें ओनर ने पैसा निकाला, वो इंटरेस्ट देगा, तो हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट में जाएगा पीएनएल के। दूसरा ड्राइंग्स का पार्ट है, ड्राइंग्स के फंड में जुड़ जाएगा, और ड्राइंग अल्टीमेटली कैपिटल से तो माइनस होती है, तो उसे कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है ना बात ये? अब देखो एक एग्जांपल देखो, फिर इसे करके देखते हैं। आपका क्वेश्चन है बेटा ये, इसे पीएनएल और बैलेंस शीट में शो करना है, सिंपल। आपका क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपको कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं, हाउ मच, 1,25,000। आपको ड्राइंग अकाउंट बता रखे हैं, हाउ मच, 20,000। पहले तो मेरे को बताओ कैपिटल और ड्राइंग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। पहले कैपिटल जाएगा, कैपिटल कितना है, 1,25,000। ड्राइंग क्या होगा बेटा, ड्राइंग्स यहाँ पे 20,000 क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि देखो ये ट्रायल बैलेंस की चीज है ना बेटा, ये एक ही जगह जाएंगे। अब देखो नीचे ना एडजस्टमेंट में बोला, चार्ज 750 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहले अगर आपको एंट्री करने को आ जाए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, नेचर से इनकम है, और दूसरा ये आपके ड्राइंग्स की वैल्यू को जोड़ेगा, और ड्राइंग्स का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज होगा तो और क्या हो जाएगा, वो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, देखो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 750 750। ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि आपकी क्या, ये इनकम है, और इनकम कहाँ पे जाती है, पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगी, यहाँ पे लिखना क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना आएगा बेटा, 750 रुपए। एक जगह आ गया ना एडजस्टमेंट, दो जगह जाती है, एक जगह आपने यहां लिख दिया, दूसरी जगह कहां पे जाएगी, ड्राइंग का पार्ट है, ड्राइंग में जुड़ेगा। और बेटा ड्राइंग कैपिटल में माइनस हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में क्या करोगे, 750 यहाँ पे कर देना माइनस। अब जब आप आउटर में वैल्यू लिखोगे आएगी 1,04,250, बस ये करना है, कर लोगे ना, हो जाएगा। लास्ट देखने को, लास्ट बचा ही है आपके नोट्स का, अरे छोटा सा है, ये समझाना भी नहीं, तुम्हें पता है। अरे चलो नहीं समझा रहा मैं, मेरा बात है। अच्छा मेरे को एक बार वो याद दिलाओ, मैं समझा नहीं रहा, ये मेरा बात है। मेरे को बस एक चीज का याद दिलाओ, भी रुक जाएगा मेरा, मेरे को बस एक याद दिलाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या नेचर से, अगर उसे ट्रीट करोगे दो जगह, कहाँ कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के, पता है ना सबको। अब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, वो भी सेम है,
सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करें ना, और अगर ये एडजस्टमेंट में दे रखा है, ध्यान सुनना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, पहली बात तो कैसे दिया होगा, आपको लोन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दे रखी होगी। लोन का मतलब लाइबिलिटी अगर क्रेडिट में गिवन है। अब ना, ट्रायल बैलेंस में लोन खाली नहीं आता। लोन पता है कैसे गिवन होगा, आपको ऐसे दिखा होगा 10% बैंक लोन, और क्रेडिट में बैलेंस होगा 10 लाख रुपए, ऐसे ये परसेंटेज दे रखी होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने बैंक लोन ले रखा 10 लाख का, उसके आगे 10% दे रखा है, तो 10% क्या बता रहा है, इंटरेस्ट का रेट। और अगर आपने लोन ले रखा है, बता नहीं रखा कौन सी तारीख में लिया, तो आप एज्यूम करना पिछले साल का है। और अगर पिछले साल से चल रहा है, तो इस साल भी पूरे साल का क्या दोगे आप इस पे, इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस छांट दिया, कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिखा, इसका मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे कि 10%, 10 लाख पे 1 लाख रुपए बनता है, 1 लाख का इंटरेस्ट ड्यू है बट पे नहीं करा। और ड्यू बट नॉट पेड है, तो इसे कैसे ट्रीट करोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और अगर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, तो बेटा ये दो जगह जाएगा, जहां लिखा है जस्ट ट्रीट इट जस्ट लाइक अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये दो जगह जाएगा, एक तो कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, और बैलेंस शीट के। अब ये जल्दी से क्वेश्चन है छोटा सा, इसे करके बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ ये करके, 2 मिनट बाद भी जा सकते हो तुम। अरे यहाँ लिखता है बस, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ यहाँ पे, ये करके जाएगी तो इसके बाद मैं छुट्टी कर रहा हूँ, मेरा वादा है, मम्मी प्रॉमिस। देखो, 1 लाख रुपए क्या दे रखा है बेटा, लोन। पहली बात, ट्रायल बैलेंस में लोन दे रखा है, पहले तो ये बताओ लोन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम बैंक, कितना जाएगा बेटा, इसे ना इनर कॉलम में लिखना, ठीक है, कहाँ पे लिखेंगे इसे, इनर कॉलम में। ओके। अब दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ भी है, आउटस्टैंडिंग होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे 12%, 1 लाख का कितना आएगा, दो जगह जाएगा, 12,000 आएगा दो जगह। एक तो खर्चा है, खर्चा किधर, एक्सपेंस किधर, पीएनएल के डेबिट साइड क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आएगा, 12,000। दूसरा, ये अभी पे तो नहीं करा, देना बाकी है, आपका लाइबिलिटी बना। अब क्या है, बस इसमें अलग पॉइंट पता है क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग से शो होते हैं। बेटा ध्यान देना, बातें मत करो यार प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, अलग से शो होते हैं। अब इंटरेस्ट का पॉइंट पता है क्या है, आपने वो सुना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सुना है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना। अगर मैं बैंक हूं ना, मैंने किसी को लोन दे रखा है, उस पे इंटरेस्ट उसने मेरे को देना है, उसने दिया नहीं टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट की वैल्यू ना, सुनो मेरी बात, इंटरेस्ट की वैल्यू ना प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ूंगा, पेनल्टी लगेगी। पहले लोन कितना था, 1 लाख, उसने 12,000 नहीं दिया, अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में 12,000 जुड़ के कितना हो गया, 1 लाख। अब अगली बार जब इंटरेस्ट लगेगा ना, 1 लाख पे नहीं लगेगा, 1/12 पे लगेगा, तो दैट उसके ऊपर पेनल्टी भी लगे, समझे ना। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। इसीलिए ना, यहाँ पे अभी मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं ना, तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट मैं कहाँ पे जोड़ दूंगा, बैलेंस शीट में। ये लोन दिख रहा है, ये लोन में मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 12,000 जोड़कर आउटर कॉलम में लिखूंगा, 12,000 जोड़कर आउटर कॉलम में लिखेंगे, 1,12,000। क्लियर है ना बात ये। लेकिन ट्रीट तो वैसे ही हो रहा है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा, खर्चा है, पीएनएल के डेबिट साइड, दूसरा आपकी लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। कर लोगे बेटा ये, होमवर्क दूं कुछ। अच्छा, कल संडे से याद आया, कल आप लोगों की क्लास 11 बजे रहेगी,
रीजन है यार मेरे इसके पीछे। मेरे को मंडे को आपकी ट्यूशन की छुट्टी करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त की सगाई है, तो मेरे को सगाई में जाना है। फाइनल 2 बजे से शुरू है बेटा। और यहाँ पे देखेंगे हम। डोंट वरी, क्लास के बाद यहीं पे देखेंगे। पक्का, मेरा वादा है। हाँ, तो बताओ। 4 घंटे पढ़ा दें? तेरे भैया को आइडिया मत दे। 11 बजे कल का बैच रहेगा। कल हमें ना फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है, बस प्रैक्टिस करनी है हमें। कल को समझाने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब घर पे ना, आप एग्जाम्पल 13, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा मैं। सिर्फ एक क्वेश्चन करके लाएंगे। एग्जाम्पल 13। और घर पे जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगी, पीछे रेफर जरूर करना अगर अटक गए कहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में जरूर करके लाना। इसकी फोटो खींच के कोई ग्रुप में भेज दो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। भाई कैसे, क्या हो गया? ऐसे कैसे बैठा तू? साइड कर दो इसे। वो जो पीछे वाली सीट के ऊपर रख दे। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन लगना। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन लगना एक्सीडेंटल लॉस की वजह से। हाँ, बना रख। इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है बेटा, 2 साल पहले ही। ये बस चल रही है अभी, जब तक कोई गिरता नहीं।